Hello everyone. Today we will talk about database designing in designing in DBMS. तो बेसिकली डेटाबेस डिजाइनिंग होता क्या है? जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसमें होता है ना कि डिज़ाइनिंग SDLC में एक फेज़ होता है डिज़ाइनिंग, ठीक वैसा ही यहाँ पे भी है डेटाबेस डिजाइनिंग। तो डेटाबेस डिजाइनिंग बेसिकली हम करते क्या है, हम जैसे कोई भी क्लाइंट रहेगा उसको अपना डेटाबेस अगर बनवाना है खुद का, तो हम उसके मतलब डेटा के अकॉर्डिंग वो जैसा चाहेगा उसके उसके नीड के अकॉर्डिंग हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज इन द वे कि हम वो जैसा चाहेगा उसके हिसाब से एक नेटवर्क मॉडल, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नेटवर्क मॉडल चूज़ करेंगे। उसी में उसी के जैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज, जैसे अगर उसका मतलब जो क्लाइंट है उसका अगर नीड ये है कि हमें उसका नीड हायरार्किकल डेटाबेस अगर पूरा कर रहा है तो हम हायरार्किकल डेटाबेस में इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू अ डेटाबेस मॉडल। ठीक है, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं डेटाबेस मॉडल के हिसाब से। ठीक है, द डिजाइनर डिटरमाइंस व्हाट मस्ट बी स्टोर्ड, हाउ द डाटा एलिमेंट इंटर रिलेट। मतलब डिजाइनर डिटरमाइंस मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उसमें से रिक्वायरमेंट गैदर करेगा कि कैसे डेटा स्टोर रहेगा, कैसे वो डेटा एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। विद दिस इंफॉर्मेशन दे कैन बिगिन फिट द डाटा ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, अब देखो डिजाइनिंग कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक वेट अ मिनट, यस, पहला है लॉजिकल डिजाइनिंग। तो लॉजिकल डिजाइनिंग में क्या होता है, इसमें मतलब इसमें डेटा के बीच में रिलेशनशिप और डिपेंडेंसी, इसको एक मतलब एक एट्रीब्यूट दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, तो जैसा हम पढ़ सकते हैं, इट डील्स विद द रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसीज एमंग्स द वेरियस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन डिटरमाइंड। ठीक है, अ लॉजिकल स्ट्रक्चर देन मैप्ड इनटू storage object supported by DBMS. In case of relational database, the storage object are table which are stored in rows and column. जैसे आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कैसे डेटा एक दूसरे से किस तरह से रिलेशनशिप में रहेंगे। उसके बाद उसको हम डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे इन केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस हम ऑब्जेक्ट्स को टेबल के रूप में करते हैं रोज और कॉलम में। ठीक है, टेबल के रूप में स्टोर करते हैं रोज और कॉलम में रोज एट्रीब्यूट होता है और कॉलम टपल्स, सॉरी कॉलम टपल होता है, रोज एट्रीब्यूट। ठीक है, और फिजिकल डिजाइन, it specify the physical configuration of the database on storage media, where we deal with many of aspects like security, replication, high availability, partitioning, backup and restore schemes. So basically physical design में क्या होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि डेटा आखिर स्टोर होगा कहाँ। उसमें हम ये मतलब लॉजिकल में हम क्या कर रहे थे, लॉजिकल में ये हम कर रहे थे डेटा एक दूसरे से कैसे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे डेटा की हाई अवेलेबिलिटी रहेगी, उसके जो एक्सेस मेथड हैं वो क्या रहेंगे। ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी सही रहेगी, रेप्लिकेशन उसकी वो बैकअप और रिस्टोर स्कीम्स कैसे रहेंगे, पार्टीशनिंग उसकी कैसी रहेगी, सिक्योरिटी उसकी सही रहेगी नहीं। तो ये सब हम डील करते हैं फिजिकल डिजाइनिंग में। ठीक है, और लॉजिकल डिजाइनिंग में हम बेसिकली
डेटा के बीच में रिलेशनशिप से डील करते हैं कि डेटा एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप में रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, it is an application programming interface which unifies the communication between a computer application and a database such as SQL server। तो बेसिकली ये क्या काम करता है कि जो यूज़र होता है, यूज़र और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस का काम करता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जो नीडेड चीज़ है, कोई भी मतलब कोई भी यूज़र किसी भी डेटाबेस में देख रहा है तो उसको उतनी ही चीज, उसके ही काम की चीज़ें दिखाई देंगी, सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। हालांकि व्यू लेवल होता है हर एक चीज़ का, एडमिन का व्यू लेवल अलग अलग होता है, सबका व्यू लेवल अलग होता है, लेकिन उनके हिसाब, उस व्यू लेवल के हिसाब से ही उनको दिखाई जाती है और सारी चीज़ें छुपा ली जाती है। इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अननेसेसरी इररिलेवेंट चीज़ें छुपा ली जाती है, इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। तो डेटाबेस अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एक इंटरफेस एपीआई होता है जो यूज़र और वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ देखो नीचे लिखा भी है, डेटा abstraction is a process of hiding unwanted or irrelevant details from the user. It provides a different view and help in achieving data independency, which is used to enhance the security of data। ठीक है, तो मैंने बताया डेटा एब्स्ट्रैक्शन अनवांटेड और इररिलेवेंट चीज़ों को यूजर से छुपाता है, बस इसी को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब हम इसमें ये देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है कि हेल्प्स इन अचीविंग डेटा इंडिपेंडेंसी। तो मैं अभी आगे बताऊंगा कि डेटा इंडिपेंडेंस होता क्या है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम पहले देख लेते हैं कि स्कीमा आर्किटेक्चर, ये 3 टायर आर्किटेक्चर है। ये एक्सटर्नल लेवल है, ये बेसिकली ये व्यू लेवल होता है, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है। यहाँ पे पूरा ये डिफाइन रहता है कि क्या डाटा है, कैसे डाटा है। इसमें फिजिकल लेवल में ये डिफाइन होता है कि आखिर डेटा को स्टोर कैसे किया गया है, उसके एक्सेस मेथड्स क्या हैं, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, जैसे ये देखो फिजिकल और इंटरनल लेवल। इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब इसमें कुछ भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, कुछ भी छिपाया नहीं जाता है, एब्स्ट्रैक्शन होता ही नहीं। डीबीएमएस विच डिफाइंस हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, मतलब ये बताता है कि डेटा एक्चुअली स्टोर्ड कैसे है उसके। इट डिफाइंस अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा एंड एक्सेस मेथड यूज्ड बाय द, मतलब बेसिकली डेटाबेस डिजाइनर द्वारा जो एक्सेस मेथड्स यूज किए गए हैं या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, वो सब इसमें दिखाई देता है, ठीक है। सब कुछ इसमें एक्सेस मेथड्स क्या हुए डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो सब कुछ इसमें डिफाइन होता है, ठीक। और इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल होता है सबसे, इसीलिए है ना यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब उसके बाद है लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। इट इज़ द इंटरमीडिएट और नेक्स्ट हायर लेवल, मतलब ये फिजिकल लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड व्हाट रिलेशनशिप। हाँ, तो देखो ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि आखिर डेटा, अब उसमें ये बताया गया है कि कैसे किस डेटा स्ट्रक्चर में कौन से एक्सेस मेथड से, इसमें ये बताया आखिर डेटा उसमें जो स्टोर हुआ है डेटाबेस में आखिर है क्या, वो मतलब पूरा डेटा जो है पूरे डेटा को दिखाएगा कि पूरा डेटा आखिर है क्या, ठीक है। जैसे किसी बैंक का डेटा है तो उसमें पूरे उसके
जितना अकाउंट का मान लो डेटाबेस है, तो उसमें अकाउंट के पूरा डिटेल उसमें दिखाएगा कि आखिर है क्या। ठीक है, मतलब अकाउंट नंबर क्या है, अब वो तो डेटाबेस डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि क्या क्या टेबल है, अकाउंट नंबर क्या है, मतलब कितने पैसे हैं, कब ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ, मतलब जैसे डिजाइन रहेगा वो सब पूरा एकदम दिखाएगा। यहाँ लिखा हुआ व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट एमंग दोज डेटा, मतलब उन डेटा के बीच में रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है डेटाबेस को डिजाइन करते हुए, कि वो एक दूसरे से किस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी लॉजिकल लेवल में डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, तो बेसिकली ये लेवल होता है क्लाइंट का या यूज़र का, और ये लॉजिकली या कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल या इंटरनल लेवल होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, हम बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो व्यू लेवल जो होता है, तो देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन नहीं लिखा हुआ है, माय पार्डन। तो इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, मतलब इसमें चीज़ें वही दिखाई जाएंगी जो आपसे रिलेटेड हो। जैसे आप अपना देखना चाहोगे कि आप अपना देखना चाहोगे कि जैसे आप रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट आप अपना खोलोगे तो उसमें सारा, तो आप अपना रोल नंबर डालोगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो आएगा आपका ही, सबका नहीं दिखाएगा। अब जैसे लॉजिकल वाले में, लॉजिकल लेवल में सबका दिखाता, ठीक है, लेकिन आप इसमें पर्टिकुलर अपना डाल रहे हो तो आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा। ठीक, तो जब आपका आएगा तो इसमें डेटा अब्स्ट्रैक्शन सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि आपको डेटा का एक पार्ट, जो डेटा इंटायर डेटा है उसका एक पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो आपसे इरिलेवेंट चीज़ें, जो आपसे रिलेवेंट नहीं है, जो आपको जिसकी नीड आपको है, वो सब छुपा लिया गया है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट लेवल। एक्सटर्नल लेवल में डेटा एब्स्ट्रैक्शन हाईएस्ट होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा, इन व्यू लेवल देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ व्यूज एंड एवरी व्यू इज ओनली डिफाइंड अ पार्ट ऑफ द एंटायर डेटा। इट आल्सो सिंप्लीफाइज इंटरेक्शन विद द यूजर एंड इट प्रोवाइड्स मेनी व्यूज और मल्टीपल व्यूज ऑफ द सेम डेटाबेस। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल यूज ऑफ द सेम डेटाबेस। जैसे किसी कॉलेज का डेटाबेस है, तो एक स्टूडेंट के लिए डेटा व्यू लेवल अलग रहेगा, एक टीचर के लिए व्यू लेवल अलग रहेगा। जैसे हमारे यहाँ तो HOD है, उसके ऊपर डीन्स होते हैं, तो HODs का लेवल अलग रहेगा, व्यू लेवल अलग रहेगा, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट का पूरा देख सकते हैं डेटा। और एक डिपार्टमेंट, जैसे मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट है, तो वो बस कंप्यूटर एप्लीकेशन का देख सकते हैं। अब हमारे जो डीन सर हैं, वो पूरे इंजीनियरिंग का देखेंगे, बीटेक हो गया, बीटेक CSC हो गया, बीटेक इलेक्ट्रिकल हो गया, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, MTech हो गया, सारों का देख सकते हैं। तो यही हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल लेवल में मल्टीपल व्यूज होते हैं सेम डेटाबेस के, बस हाँ, वो इंटायर डेटा का बस एक पार्ट ही दिखता है आपको उसमें, बस ये आप इतना समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है। डेटा इंडिपेंडेंसी, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है कि जैसे हमने एक बार डेटाबेस को डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, प्रोग्राम कर लिया, सब कुछ कर लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हम जब उसमें स्कीम को मॉडिफाई, स्कीम मतलब कोई टेबल है या कुछ है, उसके मतलब उसमें कोई अलग से वैल्यू डाल रहे हैं, या कुछ नए वैल्यू कुछ अपडेट कर रहे हैं, या कुछ मतलब डिलीट कर रहे हैं, तो हमें दोबारा से मतलब
उसमें एप्लीकेशन जो जो एप्लीकेशन हमने जो डेटाबेस हमने डिज़ाइन किया उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पूरा एप्लीकेशन हमें दोबारा ना मतलब प्रोग्रामिंग दोबारा ना करना पड़े, इसी को कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी। देखो ये लिखा हुआ है, इट इज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम विदाउट अफेक्टिंग द प्रोग्राम्स एंड द एप्लीकेशन टू बी रीरिटन। डेटा इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोग्राम so that the changes made to the data will not affect the program execution and application. Yes, that's what I am talking about कि अगर डेटा में हम कुछ चेंज करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं डालेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और एप्लीकेशन में, ठीक है। तो वो कुछ भी, जैसे डेटा को हम किसी डेटा को डिलीट कर देते हैं तो उससे उससे उसके बाद हम डेटाबेस में कुछ देखना चाहेंगे तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि जो डिलीट कर देंगे वो तो नहीं देख सकते, लेकिन जैसे बता रहा हूँ कि कुछ और डेटा में अगर देखना रहेगा तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं, ये नहीं होगा कि सारा ही डेटा करप्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। वो हमने डिलीट किया, इसी को कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी। मतलब हमने डेटा में कुछ चेंज किया तो उससे प्रोग्राम में या एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन में, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। There are two levels of data independency based on three levels of abstraction: physical data independency और logical data independency। अब इसको समझने के लिए हमको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। ये देखो, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है। बेसिकली फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है। बेसिकली फिजिकल में क्या था, हम किस डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, उसके एक्सेस मेथड्स क्या हैं। अगर हम उसको बदल दें तो ऊपर की जो कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल है उसमें कोई उसके उनके मतलब एग्जीक्यूशन में कोई भी मतलब बदलाव नहीं आना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल या एक्सटर्नल लेवल है, कोई भी रुकावट नहीं, उनको मतलब बेसिकली पता ही नहीं चलना चाहिए कुछ हुआ है, ठीक है। अब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, अब हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी का कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या था, डेटा और मतलब डेटा आपस में कैसे एक दूसरे डेटा एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, क्या रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। अगर हम ये सब चीज़ें बदल दें, उसमें कुछ फेर बदल कर दें, फिर भी एक्सटर्नल लेवल के एग्जीक्यूशन में या एक्सटर्नल लेवल के व्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि हम कुछ मतलब किसी एक डेटा की रिलेशनशिप दूसरे में करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमें ये नहीं कि दोबारा से डिजाइन करना पड़े डेटाबेस अपना, ठीक है। कहने का मतलब ये है बस, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।